हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की 5 यूनिट से बायोलॉजी स्लैश के पार्ट थर्ड में जो लास्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है उसमें से हम टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इसका निर्माण एम नोल और ई रस्का ने किया। इसका निर्माण किसने किया? एम नोल व ई रस्का ने किया। आंतरिक निर्वात उच्च विभव रोटेशन भाई इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आंतरिक निर्वात उच्च विभव 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है या 60 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उपयोग किया जा सकता है। 50 से लेकर 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंतरिक निर्वात उच्च विभव होता है। इलेक्ट्रॉन त्रिपुंज भी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉन त्रिपुंज 0.54 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्ध्य होता है। आवर्धन क्षमता प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की तुलना में 100 या 200 गुना अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के इलेक्ट्रॉन गन और इलेक्ट्रॉन लेंस का प्रयोग होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म क्या है? इलेक्ट्रॉन गन का उपयोग होता है जिससे क्या है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। 3 प्रकार के चुंबकीय लेंस होते हैं। इसमें 3 प्रकार के प्रोजेक्टर, अभिदर्शक ऑब्जेक्टिव हो गया, संघनिकारक इसे कंडक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। वस्तुओं को 200 के गुणा आवर्धित लगभग अपन सामान्य तौर पर क्या 200 के गुणा आवर्धित दे सकते हैं या इससे भी ज़्यादा 250 से 400 के भी दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्रोत गर्म टंगस्टन तंतु होता है। इलेक्ट्रॉन का स्रोत होता है जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में गर्म टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, तंतु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का तरंगदैर्ध्य के कई प्रश्न आते हैं जो आपको ये ध्यान रखने की बात है। 0.025 एंगस्ट्रॉन या 2.5 पीएम का होता है पिक्टोमीटर भी होता है या फिर 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सूक्ष्मदर्शी के तरंगदैर्ध्य। तो इसमें से प्रश्न कई तरीकों से पिक्टोमीटर में पूछ सकते हैं, एंगस्ट्रॉन में पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी पूछ सकते हैं। तो तीनों ये मात्रक याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के कुछ पॉइंट और देखते हैं। जैसे विभेदन क्षमता 10 एंगस्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी ये 2 प्रकार की होती है, सेम और टेम। सेम को बोलते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जर्मनी के नोल ने सेम का आविष्कार किया और सेम के बारे में बताया। इसकी आवर्धन क्षमता होती है 15x से 2000 kx। विभेदन क्षमता 500 नैनोमीटर से प्रतिबिंब इसमें क्या है 3D बनता है। सेम में 3D प्रतिबिंब बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के बाद में स्पेसिमन, जो स्पेसिमन रखते हैं वह फिर द्वितीय इलेक्ट्रॉन स्पेसिमन से गुजर कर द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। फिर एनोड एकत्रित करके एनोड पर एकत्रित होता है और कैथोड रे ट्यूब पर दिखाता है। कौन दिखाता है? सेम। ये ध्यान देने की बात है भी ये कैथोड रे ट्यूब पर दिखाता है। टेम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसे टेम को बोलते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसे अभिरंजित तथा बिना अभिरंजित कोशिका को दे सकते हैं। किससे? टेम से। आवर्धन क्षमता होती है 300 kx होती है और फ्लोरिसेंट पर्दे और फोटोग्राफी प्लेट पर देखा जाता है। देखो फ्लोरिसेंट पर्दे और फोटोग्राफी प्लेट पर किस के द्वारा? टेम द्वारा। सेम द्वारा क्या कैथोड रे ट्यूब पर देखा जाता है। इसमें क्या है फोटोग्राफी प्लेट पर देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा। विभेदन सीमा को D बराबर λ/2 अन्य। D को बोलते हैं विभेदन सीमा, लैम्डा को प्रकाश के तरंगदैर्ध्य और अन्य को बोलते हैं न्यूमेरिक धारक। उपयोग कोशिका के कोशिकांगों को अणु, परमाणु, यौगिकों का अध्ययन और इन्हें देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। नोट, ये ध्यान देने की बात है भी जीवित कोशिका का अध्ययन नहीं कर सकते। किससे नहीं कर सकते? जो ये टेम और सेम और या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या है
हम जीवित कोशिका का अध्ययन नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो हमारे पास जो अंदर जो आंतरिक है जो डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें विभिन्न पार्ट है। जैसे इंसुलेटर, ऊपर की ओर इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर के पास इलेक्ट्रॉन गन होती है, गन कंडेंसर लेंस होते हैं, गन के नीचे कंडेंसर लेंस, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर स्पेसिमन, यहाँ पे जो स्पेसिमन रखा जाता है, फिर यहाँ से प्रोजेक्टर लेंस, 2 प्रोजेक्टर लेंस लगे होते हैं, फिर कैमरा चेम्बर, ये नीचे का भाग यहाँ पे कैमरा चेम्बर होता है, और फिर यहाँ पे ये आई लेंस लगा होता है, आई से देखने के लिए बाइनोकुलर व्यूअर